पाकिस्तान के सूबे सिंध के इलाके सांगड़ में ऊँटनी पर बेहमाना तशद्दुद और टांग काटने में मुलव्विस मुल्जिमान को पुलिस की नाकिस तफ्तीश के बाइस फ़ायदा पहुँच सकता है। माहिर कानून और इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम ILF के चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद ने पुलिस की कारकर्दगी और कानूनी एतबार से बहुत से सवालात उठा दिए। पाकिस्तान में जानवरों पर जुल्म जबर की रोकथाम के क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन उनमें इंतहाई छोटी रकम जुर्माना और कैद की सज़ाएँ मौजूद हैं। ये क़वानीन बरतानवी दौर हुकूमत में नाफिज हुए थे। ऊँटनी की टांग काटने का मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान की ज़ेर दफ़ा 429 के तहत दायर किया गया है, जिसके मुताबिक 1000 या उससे ज़ायद मालियत के किसी जानवर को मार देना, जहर देना या नुकसान पहुँचाना काबिल दस्त जुर्म है, जिसकी सज़ा 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों होंगे। माहिर कानून और इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम ILF के चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद का कहना है, मुकदमे में कमज़ोर दफात लगाकर मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचाया गया है, जबकि वाक़े से खौफ व हरास फैला है। मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात भी शामिल करनी चाहिए ताकि मुल्जिमान को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। पुलिस ने बददियानती का मुजाहरा किया है और 249 और दफ़ा 34 जिसकी सज़ा सिर्फ 2 साल है, वो सज़ा लगाई है, वो दफात लगाई हैं अब, और वो भी 3 दिन के बाद जो है FIR दर्ज हुई है। अब सवाल ये है कि वो मुखबिर ख़ास कहाँ था जब तमाम लोग जानते हैं कि ये लोग मुलविस हैं, तो उनको नॉमिनेट क्यों नहीं किया? वो जो वेपन बरामद हुआ उसका कोई फॉरेंसिक पे भेजा या नहीं भेजा? ये जो इसमें डिले हुआ ये क्यों हुआ? जब ये सारी दुनिया चीखी है तो उसके बाद FIR हुई है, और वो भी नामालूम अफराद के खिलाफ, जबकि वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि ये काम किसने किया है। अगर सही मानों में FIR कटी जाती तो 780A को उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, जो PA अगर आप पढ़ें और उसके साथ मिलाकर अगर सेक्शन 7 का D पढ़ें तो ये दहशतगर्दी का केस बनता है। ये जो है लिकोनाज हैं FIR में, और जो दूसरी FIR हुई है सरकार की मुदाखलत में पुलिस की तरफ से कि पुलिस को काम करने से रोका गया, उसमें वो बड़ी आसानी से इन दोनों FIRs में 780A को लगा सकते थे। माहिर कानून और इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम ILF के चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद का कहना है, तालीम और शऊर न होने के बायस ऐसे वाक़यात जन्म लेते हैं। दरअसल दुनियावी तालीम और दीनी तालीम और शऊर के ना होने की वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। बदकिस्मती से हमारे सूबे सिंध में तालीमी निज़ाम को इतना ख़राब किया हुआ है, जिसके ख़राब करने की वजूहत हैं कोटा सिस्टम है, नकल माफिया है, भर्ती असतज़ा और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भर्ती मेरिट पे ना होना, सियासी मुदाखलत, इसकी वजह से ये हमारा तालीमी निज़ाम जो है तबाह हुआ है। अगर तालीम होगी लोगों में तो शऊर होगा। एडवोकेट नासिर अहमद का कहना था, सोशल मीडिया ने मामला उठाया तो हुक्मरानों को होश आया। उन्होंने गवर्नर सिंध की कारकर्दगी को भी खूब सराहा है। अब ये जो वाक़या हुआ है, अगर इसको नहीं देखा, सही मानों में नहीं देखा गया और कोई तवज्जो ना दी गई, तो फिर मुस्तकबिल में भी यही होगा। हमने दहशतगर्दी में इंसानों को तो मरते हुए देखा है, लेकिन अब जानवरों पे भी बात आ गई। जानवरों पर जुल्म जबर से तहफ़्फ़ुज़ के कानून एनिमल एक्ट 1890 के तहत भी ऊँट पर तशद्दुद का ये अमल जुर्म है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी मुल्ज़िम पहली बार जुर्म का मुर्तकिब होता है तो इसको 500 रुपये से जुर्माना और 1 माह की कैद की सज़ा दी जाएगी। अगर 3 साल के अरसे में दूसरी बार ये जुर्म करता है तो 100 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद की सज़ा का हकदार होगा। कानून के मुताबिक मकामी मजिस्ट्रेट मुतासरा जानवर के इलाज का हुक्म जारी करेगा और ये मामूल के मुताबिक काम सर अंजाम देने तक तहवील में रहेगा। पाकिस्तान में इस जख्मी ऊँटनी का इलाज करने वाले इदारे CDS का कहना है कि इसको मसनूई टांग लगने में वक्त लगेगा, क्योंकि इसके जख्म भरने तक ऐसा नहीं किया जा सकता। ताहम वो मसनूई टांग लगाने के लिए कई बैनुल अक़वामी इदारों से राब्ते में हैं। तमाम बातें एक तरफ, अब देखना यह है कि जीत कानून की होती है या बाअसर वडेरे की।